जैसा कि आपको पता है बेटा, हमने लास्ट लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे क्या क्या किया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये हम ऑपरेशंस कर चुके थे। इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आपके पास है, इफ Z1 इज इक्वल टू माइनस के 3 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 4 आयोटा एंड Z3 इज इक्वल टू 2 माइनस के 3 आयोटा, तो देन वेरीफाई दैट या प्रूव दैट, वेरीफाई दैट Z1 इंटू में Z1 Z2 Z3 इक्वल टू Z1 Z2 और Z3। इट मीन्स ये कहता है कि पहले इधर तो आपको Z1 Z2 और Z3 की मल्टीप्लिकेशन, जो आंसर आएगा उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करो, Z1 के साथ। इधर से आपके पास राइट हैंड साइड में Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आपके पास रिसीव होगा उसके बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना बेटा, Z3 के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा आपने, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, Z1 इंटू में Z2 और Z3। हमने क्या किया बेटा, Z1 की वैल्यू माइनस के 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू 3 प्लस में 4 आयोटा और इनटू में क्या था बेटा, 2 माइनस में 3 आयोटा। एंड सिमिलरली आपके पास राइट हैंड साइड क्या कहती थी बेटा, Z1 माइनस 3 आयोटा और इनटू में Z2 3 प्लस में 4 आयोटा और इनटू में Z3 2 माइनस में 3 आयोटा। करो मल्टीप्लिकेशन बेटा, माइनस के 3 आयोटा एज इट इज, 2 3 जा 6 प्लस में 8 आयोटा माइनस 3 3 जा 9 आयोटा माइनस में 12 आयोटा स्क्वेयर। सिमिलरली राइट हैंड साइड में क्या था बेटा आपके पास, पहले इनकी मल्टीप्लिकेशन करो, माइनस के 9 आयोटा और माइनस के 12 आयोटा स्क्वेयर और इनटू में 2 माइनस में 3 आयोटा। देन मल्टीप्लाई करो बेटा, पहले सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, 6 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस 9 6 और 12 18 माइनस में क्या बचा आपके पास आयोटा इक्वल टू, इधर देखो बेटा आपके पास आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस प्लस 12 माइनस क्या हो गया बेटा 9 आयोटा इनटू में 2 माइनस में 3 आयोटा। क्लियर, करो बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन में करो कितने हो गए बेटा, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 54 आयोटा माइनस और माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 यानी -3 माइनस के 54 आयोटा। राइट हैंड साइड में क्या होगा आपके पास बेटा, राइट हैंड साइड वो 24 माइनस के 18 आयोटा माइनस में 36 आयोटा माइनस और माइनस प्लस क्या होगा बेटा 27 आयोटा स्क्वेयर, आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 तो क्या होगा -3 माइनस के 54 आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या और राइट हैंड साइड क्या है बेटा, इक्वल हैं, तो इसलिए आपके पास जो आपने प्रूव करना था Z1 इंटू में Z2 Z3 इक्वल टू Z1 इंटू में Z2 और इनटू में Z3, ये हमेशा क्या रहेगा बेटा आपके पास इक्वल रहेगा। इज इट क्लियर, यस और नो, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में वही है बेटा आपके पास, कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, जैसे कि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लास्ट सम्स में किया था। फिर भी मैं बता देता हूँ आपके पास क्या क्या किस तरह से कोई एक आध सम और बेटा। 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता था बेटा आपके पास, 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करता है 7x प्लस में 3x प्लस वाई इंटू में आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस में 10 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा इक्वल हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होने का मतलब क्या है, रियल पार्ट के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इसका रियल पार्ट कौन है बेटा 2x और इसका रियल पार्ट कौन है 4, तो 2x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 4। इधर वाले में क्या है इमेजिनरी पार्ट ये है और इधर का इमेजिनरी पार्ट ये है, 3x प्लस के y इज इक्वल टू कितना होगा बेटा आपके पास 10, x इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2, x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, 2 3 जा 6 प्लस के y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। ये आ गया आपके पास x और y। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट सम्स करने बेटा इसके इसी टाइप में सारे के सारे। देन नेक्स्ट देखिए बेटा, अब आपके पास दो चीज़ें और आएंगी बेटा,
एक तो होता है एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है बेटा, एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम उसके अंदर क्या ऐड करें ताकि वो आंसर उसका जीरो हो जाए। जैसे कि आपके पास रियल नंबर्स पे आप काम करते थे, तो आप क्या करते थे, 2 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा जीरो आ जाए, तो -2 ऐड करना पड़ेगा आपके पास। तो जो एडिटिव इन आइडेंटिटी है, जो एडिशंस की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यानी उस नंबर में क्या ऐड करोगे ताकि आपके पास क्या हो जाए, आपके पास आंसर जीरो बन जाए। तो सो सिंपल बेटा, जो भी नंबर आपके पास है उसके सामने नेगेटिव लगाते थे। सिमिलरली आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में काम होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी क्या होगा बेटा, आपके पास एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जो भी नंबर है आपके पास, लेट अस सपोज 2 प्लस में 3 आयोटा है और इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए तो इसके सामने क्या यूज करो, माइनस में, -2 प्लस 3 आयोटा, इट मीन्स क्या हो गया, -2 और माइनस में 3 आयोटा, इट मीन्स ये क्या हो गया बेटा, इसका एडिटिव इनवर्स होगा। इज इट क्लियर, यस और नो। यानी जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपके पास एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपके पास उसके नेगेटिव साइंस का इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, सिमिलरली आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ये होता है कि उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। यानी 2 को, जैसे रियल नंबर्स पे बात करते हैं तो हम रियल नंबर्स में हम करते थे 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, आंसर 1 हो, तो 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा बेटा, 1/2 के साथ। तो यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम सिचुएशन वही आएगी बेटा। जैसे 2 + 3 आयोटा का कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा, 1/2 + 3 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी आपके पास, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा, आपके पास 1। सिमिलरली जैसे कि आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी कितनी थी आपके पास, 0। तो यानी एडिटिव इनवर्स निकालते वक्त तो उसके सामने नेगेटिव साइन का इफेक्ट आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपके पास क्या होगा, 1/, में जो भी आपके पास नंबर होगा वो 1/, में आ जाएगा। उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर दो, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा वो आपके पास a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे को दिया है बेटा 10th का सेकंड पार्ट है आपके पास। 10th का सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा कि एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो। किसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करो, 3 + 5 आयोटा स्क्वायर का एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि ये आपके पास सिंप्लीफाई नहीं है, यानी ये किसकी फॉर्म में नहीं है, a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है। तो इसको सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करो, 3 + 5 आयोटा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 आयोटा स्क्वायर, प्लस में 2 × 3 में 5 आयोटा बेटा, 9 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -25 बेटा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आयोटा। करो कैलकुलेट बेटा, -9 करो 16, अरे 16 बेटा, प्लस में 30 आयोटा। यानी अब सिंप्लीफाई होके नंबर आपके पास रेडी है। अब इसके बाद एडिटिव इनवर्स निकालना है, यानी एडिटिव इनवर्स ऑफ -16 + 30 आयोटा इज क्या होगा बेटा, 16 माइनस में 30 आयोटा। यानी जो आपके पास साइंस थे वो इमेजिनरी पार्ट का भी और आपके पास रियल पार्ट का भी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो सो सिंपल बेटा आपके पास एडिटिव इनवर्स आपके पास सिंप्लीफाई करना है पहले। तो अगर कोई नंबर डायरेक्ट ही आपके पास a + b आयोटा b की फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर सिंप्लीफाई नहीं है तो सबसे पहले तो उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करो, a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करो। उसके बाद उसको जब a + b आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप उसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो। इज इट क्लियर, यस और नो। और क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 11th का फर्स्ट पार्ट लिया आपने, फॉर एग्जांपल इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा बेटा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होगा 1 में 3 प्लस में 2 आयोटा। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है बेटा ये, 3 + 2 आयोटा का। किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मैंने बोला था जिसका भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है उसको 1/that कर लो बेटा। अब ये सिंप्लीफाई होगा बेटा, सिंप्लीफाई तो है नहीं है ना, यानी ये किसकी फॉर्म में नहीं है, a + आयोटा b की फॉर्म में नहीं है, तो इसको a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यानी 1 को डिवाइड करना है किसके साथ, 3 + 2 आयोटा के साथ। डिवाइड वाला टॉपिक हम पहले कर चुके थे, तो इसका मतलब क्या करते थे हम, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कीजिए, उसी टर्म से मल्टीप्लाई और उसी टर्म से क्या करोगे बेटा, डिवाइड। तो 3 में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया बेटा आपके पास a + के b, और इन टू में क्या हो गया a - में b, तो किसके इक्वल होगा बेटा, a² - b²। इट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस में 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बेटा, 3 में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, माइनस में 4 आयोटा स्क्वायर। करो कैलकुलेट बेटा, 3 में 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस और माइनस +4, विच इक्वल टू क्या होगा बेटा आपके पास 3 में 13। ये तो हो गया आपके पास रियल पार्ट, और बीच में माइनस क्योंकि माइनस है यहाँ पे, 2 में 13 आयोटा। तो इट मीन्स ये क्या आ गया आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इज इट क्लियर, ये होगा आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 भी फिर सिंपली वही है बेटा आपके पास, a दे दिया b दे दिया, और a का स्क्वायर और प्लस ab और प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, 23 के। यानी a की वैल्यू रख दो, a का स्क्वायर पहले फाइंड आउट करो, फिर ab की मल्टीप्लाई करो और फिर b स्क्वायर, वो 23 के इक्वल आ जाएगा। 13th में करा देता हूँ। 13th हम क्या कहता है कि प्रूव दैट क्या कहता है, x + 1 + आयोटा इनटू में x + 1 - आयोटा इनटू में x - 1 + आयोटा और x - 1 और माइनस आयोटा किसके इक्वल प्रूव करना है, x की पावर 4 + 4। हमने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में x + 1 और प्लस आयोटा और x + 1 - आयोटा और x - 1 + आयोटा और x - 1 और माइनस आयोटा। अगर हम इस पूरे की मल्टीप्लिकेशन को लेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी बेटा। सिंपली छोटा छोटा करो आप, पहले इन दोनों टर्म्स को देखो आप। इसमें ये टर्म आपके पास a का काम कर रही है, सेम यहाँ पे भी a है बेटा आपके पास। ये टर्म किसका काम करेगी, b का। ये भी किसका काम करेगी बेटा, b का, क्योंकि सेम है दोनों के दोनों आपके पास। यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस, और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है बेटा आपके पास, माइनस। इज इट क्लियर। फिर इन दोनों टर्म्स को कैलकुलेट करो बेटा आपके पास। इन दोनों टर्म्स में जो फर्स्ट टर्म है आपके पास ये वाली a है बेटा, सिमिलरली यहाँ भी a है आपके पास, और यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है। तो ये किसका काम कर रही है, b का। ये भी किसका काम कर रही है, b का। तो यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस और यहाँ इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, माइनस है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई आपके पास a + b और a - b, यानी a का स्क्वायर यानी x + 1 का स्क्वायर और माइनस में किसका स्क्वायर बेटा, आयोटा का स्क्वायर। और इस का मल्टीप्लिकेशन इधर क्या है बेटा, x - 1 का स्क्वायर और माइनस में आयोटा का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो बेटा। अब आपके पास ये x + 1 और ये x + -1, तो सिंप्लीफाई कर दो बेटा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस में क्या होगा बेटा आपके पास 2x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस और माइनस +1। इधर से क्या होगा बेटा, x² + 1 माइनस 2x, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर +1, क्या हो गया बेटा x² + 2 और प्लस में क्या होगा बेटा 2x, और इधर भी क्या हो गया x² प्लस में 2 और माइनस में 2x। फिर वही आइडेंटिटी आपके पास सिंप्लीफाई कर सकती है। ये तो a और ये क्या है बेटा आपके पास b, ये फिर a और ये क्या है बेटा b, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है बेटा आपके पास प्लस है। तो क्या हो गया x² + 2 का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है बेटा 2x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो बेटा, क्या होगा x की पावर 4
प्लस में 4 और प्लस में 2 इंटू ए भी, 2 इंटू एक्स स्केयर माइनस में क्या होगा बेटा 4x स्केयर, ये दोनों की दोनों कैंसिल आउट, x की पावर 4 प्लस में 4, और यही क्या थी आपके पास राइट हैंड साइड, यही क्या थी आपके पास राइट हैंड साइड। तो सेम हो गया आपके पास बेटा, लेफ्ट लेके चले थे और क्या लेके आ गया हम राइट हैंड साइड। तो आपको आज का जो काम है, आज का जो होमवर्क रहेगा यहीं तक करेंगे बेटा, अप टू 13 तक। अब आपके पास एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पेंडिंग रहता है, तो उसके बाद आपके पास स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे।